कभी ये गीत थके हारे मुँह में पड़े अर्जुन को अपना कर्तव्य याद दिलाते हुए प्रतीत होते हैं। कभी ये गीत सिकंदर की थकी हारी हुई सेना को जो वापस लौट जाना चाहती थी उसको दिए गए सिकंदर के उद्बोधन से प्रतीत होते हैं। कभी यह गीत शिकागो में स्वामी विवेकानंद द्वारा दिए गए अमर संबोधन से प्रतीत होते हैं। ऐसे अमर गीत, ऐसा अमर काव्य, ऐसे अद्भुत, अद्वितीय, अविरल, अविनाशी गीत रहेंगे। माँ वीणा पाणी को नमन। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आभार व्यक्त करती हूँ बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, काव्य ब्रह्मास्त्र, सभी का जिन्होंने मुझे यहाँ पुनः आमंत्रित किया है। पिछले नवदुर्गा में भी मैं यहाँ पर आई थी और आप सभी लोगों का बहुत स्नेह मिला था। आज प्रयास करूंगी फिर उसी भूमिका का निर्वहन कर सकूं जो आपकी मुझसे अपेक्षित है। 4 पंक्तियों से बात प्रारंभ करती हूं, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। जब कहीं अपना परिचय देने का मन करता है, जब कहीं अपनी माटी का परिचय देने का मन करता है, तब ये 4 पंक्तियां निकलती हैं, सुनिएगा। मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं ये मानती हूं कि सत्य सनातन धर्म के अनुसार आत्मा अजर है और अमर है, और यदि ऐसा है तो मेरे इस शरीर से पूर्व जो भी कुछ हुआ होगा वो मैंने सब देखा होगा, मेरी आत्मा उसके साक्षी है। पढ़ती हूँ 4 पंक्तियां के। मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वचनों की परिपाटी हूँ। मैं उस परिपाटी की बात करती हूँ जहाँ पिता के वचन के लिए पुत्र वन को चला जाता है। मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वचनों की परिपाटी हूँ, मैं युद्धों का अर्जित फल वीरों की हल्दी घाटी हूँ। मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वचनों की परिपाटी हूँ, मैं युद्धों का अर्जित फल वीरों की हल्दी घाटी हूँ। मैं सत्य सनातन सी पावन, मैं सत्य सनातन सी पावन, मर्यादित हूँ सदियों से, मैं तन मन से हिंदू हूँ, मैं भारत माँ की माटी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी तो जब भी मैं कवि सम्मेलन पढ़ने जाती हूँ कि काश मवाना जैसे श्रोता मेरे साथ चलते। मुझे तो लगता है 4-6 बस में यहीं से करके ले जाया करूँ, इतने ऊर्जावान श्रोता बहुत आसानी से नहीं मिला करते। चलिए 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ। स्वागत। जब कहीं अपने स्त्री होने पर गर्व होता है, यहाँ बैठी हुई सभी बहनों को समर्पित करती हूँ, मेरे सामने माता जी बैठी हुई हैं, उनको समर्पित करती हूँ। मैं वंदे मातरम गीतों में, मैं वंदे मातरम गीतों में, मैं गीता का ज्ञान भी हूँ। मैं वंदे मातरम गीतों में, मैं गीता का ज्ञान भी हूँ, मैं गायत्री हूँ मंत्रों में, मैं शंकर का शमशान भी हूँ। मैं चक्र सुदर्शन केशव का, मैं चक्र सुदर्शन केशव का, मैं गांधारी का मान भी हूँ, मैं सीता रुक्मिणी सावित्री, मैं नारी की पहचान भी हूँ। मैं सीता रुक्मिणी सावित्री, मैं नारी की पहचान भी हूँ। और अब आपको एक गीत से जोड़ती हूँ। एक पात्र मैंने लिया, मैं उसको कोशिश करूंगी, लेकिन अभी जो मुझे याद है वो पढ़ती हूँ। हाँ, स्वागत है, बहुत अच्छा पढ़ा। एक गीत है मेरा जिसमें एक पात्र को मैंने लिया है, भीष्म पितामह। प्रायः हम उन पर आक्षेप लगाते हैं और बहुत सारी बातें ठीक भी हैं कि एक महापुरुष होने के बाद भी वो कई जगह चुप रहे थे। मैं इस गीत को इसलिए नहीं पढ़ती कि मुझे उसमें कोई लांछन लगाना है, कोई आक्षेप लगाना है, सिर्फ इसलिए पढ़ती हूँ कि जब ऐसी परिस्थितियां हों तब हम और आप चुप न बैठे। गीत का प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। कि यदि कुटिल समर की चालों से, यदि कुटिल समर की चालों से अभिमन्यु मारा जाएगा, यदि कुटिल समर की चालों से अभिमन्यु मारा जाएगा, हे भीष्म तुम्हारा पौरुष भी सदियों धिक्कारा जाएगा। वाह, कमाल, यदि कुटिल समर की चालों से अभिमन्यु मारा जाएगा, हे भीष्म तुम्हारा पौरुष भी सदियों धिक्कारा जाएगा। वे अश्रु तुम्हें धिक्कारेंगे,
वे अश्रु तुम्हें धिक्कारेंगे जो द्रुपद सुता के बहते थे। वे अश्रु तुम्हें धिक्कारेंगे जो द्रुपद सुता के बहते थे। हे तात करो रक्षा मेरी जो भरी सभा में कहते थे। यदि धर्म का ही रक्षण ना हो, यदि धर्म का ही रक्षण ना हो तो मौन कलंकित होता है। यदि धर्म का ही रक्षण ना हो तो मौन कलंकित होता है। मात्र एक अनुचित निर्णय इतिहास में अंकित होता है। यदि धूर्त सभा के मध्य, यदि धूर्त सभा के मध्य वधु का चीर उतारा जाएगा, हे भीष्म तुम्हारा पौरुष भी सदियों धिक्कारा जाएगा। जय हो, जय हो। मुझे 4 पंक्तियां और याद आती हैं, इसलिए याद आती हैं कि ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने भी हो सकती हैं। किसी बच्ची के साथ छेड़छाड़ हो रही हो और हम वहां से नजर चुराकर चले जाएं तो हम आधुनिक भीष्म हैं। 4 पंक्तियां आपको समर्पित करती हूं, आपके मन की पढ़ती हूं कि घूम रहे हैं ताक लगाए गीदड़ लोमड़ झुंडों में। घूम रहे हैं ताक लगाए गीदड़ लोमड़ झुंडों में। चाह रहे हैं भारत माता बट जाए फिर खंडों में। चाह रहे हैं भारत माता बट जाए फिर खंडों में। और छुपे हुए सब सांप निकालो, छुपे हुए सब सांप निकालो, अपना राष्ट्र अखंड करो। उठो सनातन आग लगा दो सब जेहादी गुंडों में। जब हमारी बच्चियां किसी विधर्मी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती हैं तो वो सूटकेस में बंद होकर मिलती हैं लाश के रूप में। और जब एक्सेप्ट नहीं करती हैं तब निकिता तोमर की तरह उसको गोली मार दी जाती है सरेरा। समस्या क्यों हुई? मुझे और याद आती हैं 4 पंक्तियां कि कायर बनकर बैठे हिंदू गुंडों को आजादी है। हम अहिंसक नहीं थे, हम वो शौर्य वाली परंपरा से आते हैं जहां पर कोई देवी देवता भी जब अवतार लेते हैं तो हाथों में चक्र सुदर्शन होता है, तलवार होती है, गदा होती है, धनुष होता है। और हमको चरखा थमा दिया गया कि घूम रहे हैं कायर बनकर बैठे हिंदू गुंडों को आजादी है। कायर बनकर बैठे हिंदू गुंडों को आजादी है। चरखे वाला ढोंगी सारे भारत का अपराधी है। और ना बोले तो मारी जाए बेटी, ना बोले तो मारी जाए, हाँ बोले तो मारी जाए, ना बोले तो मारी जाए, हाँ बोले तो मारी जाए। सोच रही काफिर की बेटी, काफिर हम हैं, सोच रही काफिर की बेटी आखिर कहां बिचारी जाए। कैसे घर से बाहर निकले पग पग पर जेहादी है। चरखे वाला ढोंगी पूरे भारत का अपराधी है। जय श्री राम। अब उस गीत पर पुनः लौटती हूँ। स्वागत हो। यदि कुटिल समर की चालों से अभिमन्यु मारा जाएगा, हे भीष्म तुम्हारा पौरुष भी सदियों धिक्कारा जाएगा। और मेरा यह मानना है कि जब एक स्त्री का चरित्र हनन होता है तो पूरी की पूरी सभ्यता नग्न होती है, कोई एक स्त्री नग्न नहीं होती है। जब नग्न सभ्यता करने को, जब नग्न सभ्यता करने को सारे कौरव हैं खड़े हुए, जब नग्न सभ्यता करने को सारे कौरव हैं खड़े हुए, हे गंगा पुत्र तुम्हारे भी क्यों नेत्र भूमि में गड़े हुए। जब नग्न सभ्यता करने को सारे कौरव हैं खड़े हुए, हे गंगा पुत्र तुम्हारे भी क्यों नेत्र भूमि में गड़े हुए। कब समय क्षमा कर पाता है, कब समय क्षमा कर पाता है ऐसे कुत्सित अपराधों को। सब पुण्य भेंट हो जाते हैं ऐसे हिंसक कुछ व्याधों को। यदि सिंहासन प्रतिवचनबद्ध, यदि सिंहासन प्रतिवचनबद्ध हो पाप निहारा जाएगा, हे भीष्म तुम्हारा पौरुष भी सदियों धिक्कारा जाएगा। अंतिम बंद पढ़ती हूँ। सब जिसको दूत समझते हैं। जब महाभारत बिल्कुल लग रहा था कि अब होने ही वाला है, तब प्रभु श्री कृष्ण ने अंतिम प्रयास किया था। वे जानते थे
कि कौरव 5 गांव देने को भी तैयार नहीं होंगे। उसके बाद भी वो उनके पास गए थे कि 5 गांव दे दो और इस युद्ध की विभीषिका को टाल दो। वो सिर्फ ये दिखाना चाहते थे कि नीच जो है वो कभी भी समझाने से समझते नहीं हैं। युद्ध ही अंतिम विकल्प होता है। कई बार तो सब जिसको दूत समझते हैं, सब जिसको दूत समझते हैं, सब जिसको दूत समझते हैं, वो अजर अमर अविनाशी है। सब जिसको दूत समझते हैं वो अजर अमर अविनाशी है। जो भूमंडल का स्वामी है अब 5 ग्राम अभिलाषी है। जो परम ब्रह्म अवतारी है, जो परम ब्रह्म अवतारी है, उसको छल से क्या साधेंगे। जो परम ब्रह्म अवतारी है उसको छल से क्या साधेंगे। जो चक्र सुदर्शन धारी है कौरव उसको क्या यदि मूर्ख कौरवों के द्वारा, यदि मूर्ख कौरवों के द्वारा के शब्द उत्कारा जाएगा, हे भीष्म तुम्हारा पौरुष भी सदियों धिक्कारा जाएगा। अद्भुत है भाई, वाह। हे भीष्म तुम्हारा पौरुष भी सदियों धिक्कारा जाएगा। और मुझे अपने एक गीत है मेरा, उसकी 4-6 पंक्तियां याद आती हैं, पढ़ती हूँ कि ये अहिंसा मात्र भ्रम है, शत्रुओं का जाल है ये। सभी जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं मैं जानती हूँ बहुत ऊर्जावान बच्चे हैं ये। पिछली बार इनका मुझे बहुत ही सहयोग मिला था। जय श्री राम और वीर बजरंगी के नारे रुके नहीं थे। मैं वही अपेक्षा आपसे फिर करती हूँ कि ये अहिंसा मात्र भ्रम है, शत्रुओं का जाल है ये। मेरी कविता मात्र कविता नहीं है। भैया ने कहा था कि मेरा कार्य हिंदुत्व जागरण का है। लिखने को मैं गजल भी लिखती हूँ, प्रेम के श्रृंगार के गीत भी लिखती हूँ, मंच से पढ़ भी सकती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि इस समय ये आवश्यकता है कि मुझे अपने हिंदुओं को जागृत करना है, हिंदुओं को जोड़ना है। इसलिए कि ये अहिंसा मात्र भ्रम है, शत्रुओं का जाल है ये अहिंसा मात्र भ्रम है, शत्रुओं का जाल है ये। मान लो तुम बात मेरी, हिंदुओं का काल है ये अहिंसा मात्र भ्रम है, शत्रुओं का जाल है ये। मान लो तुम बात मेरी, हिंदुओं का काल है ये। और इस अहिंसा से भ्रमित हो, इस अहिंसा से भ्रमित हो, वीर निष्ठा त्याग आए। और जब हुए हिंदू अहिंसक छोड़कर घर भाग आए, जब हुए हिंदू अहिंसक छोड़कर घर भाग आए। और यदि अहिंसा पूज्य होती, यदि अहिंसा पूज्य होती, यदि अहिंसा पूज्य होती, कृष्ण क्यों गीता सुनाते और शांति हेतु युद्ध निश्चित भेद क्यों हम। वाह। और एक गीत से जोड़ती हूँ, स्वागत। कि पुन सनातन उदित होगा, हार कर मत बैठ जाना। पुन सनातन उदित होगा, हार कर मत बैठ जाना। एक हिंदू मैं जगाऊं, एक हिंदू तुम जगाना। पुन सनातन उदित होगा, हार कर मत बैठ जाना। एक हिंदू मैं जगाऊं, एक हिंदू तुम जगाना। पुन सनातन उदित होगा। इस गीत को मैं पहली बार मंच पर पढ़ रही हूँ और इसलिए पढ़ रही हूँ कि मैं जानती हूँ कि हीरे की परख जौहरी को ही होती है। यहाँ वो श्रोता हैं जो इस गीत का महत्व समझते हैं। पुन सनातन उदित होगा, हार कर मत बैठ जाना। एक हिंदू मैं जगाऊं, एक हिंदू तुम जगाना। पुन सनातन उदित होगा। तांडवी शक्ति के पूजक हार क्यों स्वीकार कर लें। तांडवी शक्ति के पूजक हार क्यों स्वीकार कर लें। क्यों अधर्मी आसुरी शक्ति को अंगीकार कर लें। क्यों अधर्मी आसुरी शक्ति को अंगीकार कर लें। मत करो विस्मृत प्रलय जित मनुज की संतान है हम। मत करो विस्मृत प्रलय जित मनुज की संतान है हम। अस्थियों के वज्र से असुरों के हरते प्राण हैं हम। स्वर्ग से संभव किया था, स्वर्ग से संभव किया था तारिणी गंगा
को लाना स्वर्ग से संभव किया था तारिणी गंगा को लाना। एक हिंदू मैं जगाऊं, एक हिंदू तुम जगाना, पुन सनातन उदित होगा, हार कर मत बैठ जाना। जय जय। ये समय जो है कभी कभी लगता है कि बहुत कठिन है, लेकिन हम जो हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। तो तम घना है किंतु जीवन ज्योति कर दें हम प्रवाहित, तम घना है किंतु जीवन ज्योति कर दें हम प्रवाहित, शक्ति ऊर्जित पंच तत्वों की हुई हम में समाहित। वेद श्रुतियों का हो जापन, वेद श्रुतियों का हो जापन, स्तुति प्रभु राम की हो। वेद श्रुतियों का हो जापन, स्तुति प्रभु राम की हो। सर्व मंगल भावना हो, सर्व मंगल भावना हो, कामना प्रभु धाम की हो। सर्व मंगल भावना हो, कामना प्रभु धाम की हो। नव उदित जीवन सुवासित, नव उदित जीवन सुवासित है, सनातन को बचाना। नव उदित जीवन सुवासित है, सनातन को बचाना। एक हिंदू मैं बचाऊं, एक हिंदू मैं बचाऊं, एक हिंदू तुम बचाना। भारत माता की। और ऐसे भी लोग हैं, अद्भुत गीत। वाह। आभार आभार। ऐसे भी लोग हैं, एक पार्टी के अध्यक्ष की पत्नी कहती हैं कि बाबा जी जो भगवा पहनते हैं उसका रंग और टोंटी पर जो जंग लगती है उसका रंग एक जैसा होता है। आपने सुना ही होगा। ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में, उनको ये पता ही नहीं है कि भगवा क्या है। मैं बताती हूँ 4 पंक्तियों में, आपकी तालियों के साथ वो बात वहां तक पहुंचेगी। एमसीडी प्रोडक्शन यहाँ पर है, वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ इस बात के लिए कि वो मेरे वीडियो को प्रसारित कर पाते हैं, क्योंकि जो मैं लिखती हूँ वो लिखना कठिन है और लिखने से अधिक वो पढ़ना कठिन है मंच पर खड़े होकर, और उससे भी कठिन है आप लोग उसको सुनते हैं, और उससे भी कठिन होता है कि कोई वीडियो प्रसारित कर दे। क्योंकि जब इस प्रकार की कविताएं मैं फेसबुक पर डालती हूँ तो इतनी फैन फॉलोइंग होने के बाद भी, मेरे पेज पर 16 लाख फॉलोअर होने के बाद भी मेरी आईडी को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो जो कह रहे थे कि जंग और भगवा का रंग एक सा होता है, उनको बताना चाहती हूँ कि हिंदू की पहचान है भगवा। हिंदू की पहचान है भगवा, हिंदू की पहचान है भगवा। गीता वेद पुराण है भगवा, हिंदू की पहचान है भगवा। गीता वेद पुराण है भगवा, और वर्ण संकरो इतना सुन लो, पूरा हिंदुस्तान है। और वो लोग, उनकी पार्टी के जो मुखिया हैं, अब तो नहीं है, अब तो बेचारे साइड में पड़े हुए हैं कहीं। जब हमारे आदरणीय अटल बिहारी जी की अंतिम यात्रा निकली थी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री 5 से 6 किलोमीटर तक पैदल चले थे। उस यात्रा को, उस भव्य यात्रा को देखने के बाद आदरणीय मुलायम सिंह जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी अंतिम यात्रा भी इसी तरह हो। तब कहीं जवाब देने का प्रयास किया है मैंने उन्हें। आप आदरणीय दादा का बड़ी हंसी मुझे दिखाई दी, एकदम प्रसन्नचित्त हो गए हैं। पढ़ती हूँ कि पितृहंता का इतिहास भैया हमारे यहाँ नहीं है, अजातशत्रु के अतिरिक्त। और जिनकी मानसिकता को वो पोषित करते हैं, उनके यहाँ यही होता आया है कि भाई को मार के, पिता को मारकर ही कोई सिंहासन पर बैठता है। तो जब उन्होंने ये कहा कि मुझे उसी तरीके का सम्मान चाहिए, तो मैं बताना चाहती हूँ कि राम सेवकों के, राम कार सेवकों के हत्यारों को वो सम्मान मिलने वाला नहीं है। किस तरह नहीं मिलेगा, सुनिएगा। कि औरंगजेब ने जन्म लिया है गौवंशी गोपालों से, औरंगजेब ने जन्म लिया है गौवंशी गोपालों से, और मियां मुलायम छले गए हैं खुद अपने ही लालों से। औरंगजेब ने जन्म लिया है गौवंशी गोपालों से, मियां मुलायम छले गए हैं खुद अपने ही लालों से। राजपाट सब चला गया, अब बने बिचारे फिरते हैं। ये श्राप राम भक्तों का है जो दर दर मारे फिरते हैं। ये श्राप राम भक्तों का है जो दर दर मारे फिरते हैं। और जिन लोगों को वो प्रोत्साहन देते हैं, मैं उनको उत्तर देना चाहती हूं आपकी तरफ से अपनी पंक्तियां देकर
कि पूज्य धरा भारत की अपनी, इसको शुद्ध करेंगे हम। पूज्य धरा भारत की अपनी, इसको शुद्ध करेंगे हम। हर इस्लामिक आतंकी का पथ अवरुद्ध करेंगे हम। और जान चुके हैं हम सब हिंदू, अब संघर्ष जरूरी है। जान चुके हैं हम सब हिंदू, अब संघर्ष जरूरी है। जब तक अंतिम जिहादी है तब तक युद्ध करेंगे हम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और अभी आपने देखा होगा कि महाराज जी के मठ पर एक IIT मुंबई का ग्रेजुएट पहुंच गया हमला करने। हम लोग कुछ भी हो, हम लोगों की मानसिकता कुछ भी हो, लेकिन उनकी मानसिकता बिल्कुल स्पष्ट है। जिहाद, अलतकिया, गजवाए हिंद। हम लोग भाईचारे में फंसे हुए हैं। यहां पर भी हो सकता है किसी के दिमाग में भाईचारा हो, तो मैं पहले ही इस बात को कह देती हूं जब मैं कविता पढ़ती हूं कि या तो भाईचारे वाले और मानवतावादी अपने कानों में उंगली डाल लें या मेरी कविता पाठ से पहले उठ के चले जाएं। जो यहाँ पर विशुद्ध हिंदू हो, जो सुनने की क्षमता रखता हो, वही यहाँ बैठे और एक बार जोर से बोले जय श्री राम, जय श्री राम। एक व्यक्ति जो 10 साल तक उपराष्ट्रपति रहता है, उसको पद से हटने के बाद तुरंत भारत में खतरा महसूस होने लगता है। इनसे कहा जाए कि आप कॉलेज के नियमों को मानिए, ये कॉलेज के नियमों को मानने को तैयार नहीं होते। ये कहते हैं कि हम हिजाब पहनकर ही परीक्षा देंगे, हम हिजाब पहनकर ही कॉलेज जाएंगे, ये सड़कों पर ही नमाज पढ़ेंगे। इनकी मानसिकता, चाहे आप पंचर छाप ले लीजिए, चाहे कोई IIT ग्रेजुएट ले लीजिए, मानसिकता सभी की समान है, किसी में कोई अंतर नहीं है। तो कोई भी ओहदा दे दो, ये उन्मादी ही निकलेंगे। चाहे आप इनको राष्ट्रपति बना दें या पंचर वाला रखें, तो कोई भी ओहदा दे दो, ये उन्मादी ही निकलेंगे। जिसमें खाएंगे ये उसकी बर्बादी ही निकलेंगे। कोई भी ओहदा दे दो, ये उन्मादी ही निकलेंगे। जिसमें खाएंगे ये उसकी बर्बादी ही निकलेंगे। और दूध पिलाने से सांपों ने कब अपनी फितरत छोड़ी? दूध पिलाने से सांपों ने कब अपनी फितरत छोड़ी? खाल उतारेंगे अपनी तो जिहादी ही निकलेंगे। जय श्री राम। और 4 पंक्तियां रखती हूं कि जिनके दिमाग में अभी भी कहीं भाईचारा रह गया हो उनको समझ में आ जाए कि सुनो काफिरों। आप समझते हैं सभी यहाँ पर, क्योंकि मैं जानती हूँ जागृत हिंदू यहाँ पर बैठा हुआ है, ये जानते हैं हम कि हम काफिर हैं उनकी दृष्टि में। हम अपनी दृष्टि में क्षत्रिय, ब्राह्मण, बनिया, जैन कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि में मात्र और मात्र काफिर हैं। और काफिर को मारना, जन्नत जाना और 72 हूरों को प्राप्त करना है। तो सुनो काफिरों, मौत तुम्हारी उनके लिए विजय परचम है। सुनो काफिरों, मौत तुम्हारी उनके लिए विजय परचम है। और तुम्हारी मानवता से ही तो इन दुष्टों में दम है। सुनो काफिरों, मौत तुम्हारी उनके लिए विजय परचम है। और तुम्हारी मानवता से ही तो इन दुष्टों में दम है। और कितनी बार बताया तुमको, पर तुम समझ नहीं पाए। ये सब तब तक ही अच्छे हैं जब तक इनकी संख्या कम है। समय तो मेरे पास है अभी, पढ़ती हूँ। नहीं, वैसे भी नहीं जाऊंगी मोहन भैया, आज तो मैं पढ़ के ही जाऊंगी। नहीं, आप ही पढ़िए, आज तो आप ही पढ़िए, बस आपको सुनने में अच्छा लग रहा है। चलिए पढ़ती हूँ, एक गीत पढ़ती हूँ। प्रायः बहुत कम पढ़ा है मंचों से। कहीं स्वयं पर गर्व की अनुभूति होती है तब ऐसे गीतों का सृजन होता है। कहीं सनातन धर्म की गौरवशाली परंपराओं को हम समझते हैं तब ऐसे गीतों की रचना होती है। आइए पढ़ती हूँ, आप सभी का मन मिले कि शत्रुओं का काल बन निज। भाई साहब आ चुके हैं, मैं प्रणाम करती हूँ। आइए, स्वागत है सर, आइए स्थान ग्रहण कीजिए। भाई साहब सही समय से आए हैं, हम लोगों ने जल्दी शुरू कर दिया।
शत्रुओं का काल बन निज धर्म का सम्मान कर लो। शत्रुओं का काल बन निज धर्म का सम्मान कर लो। शत्रुओं का काल बन निज धर्म का सम्मान कर लो। अब समय आया समर का शस्त्र का संधान कर लो। अब समय आया समर का शस्त्र का संधान कर लो। अब मैं आपको बताती जाऊंगी आपको गर्व कहां कहां होना चाहिए कि तुम सनातन से शिखर हो। तुम सनातन से शिखर हो, सूर्य जैसे तुम प्रखर हो। तुम सनातन से शिखर हो, सूर्य जैसे तुम प्रखर हो। मात्र यह तन नष्ट होगा, तुम अजर हो, तुम अमर हो। उनके साथ समस्या यह है कि उनका जो भी होना है इसी जीवन में होना है, पुनर्जन्म उनके यहाँ है ही नहीं। तो इसलिए चाहे बम फोड़ के मर जाए, चाहे गला काट के मर जाए, हम लोगों के पास विकल्प है। मैं ये सोचती हूँ जब कोई मुझे धमकी देता है कि आपको गोली मार दी जाएगी, मैं सोचती हूँ कि कोई बात नहीं है, इतना जीवन मैंने जी लिया है, लेकिन अगली बार जब मैं फिर आऊंगी तो फिर तुम्हारी लंका इसी तरह लगाऊंगी। तुम सनातन से शिखर हो, सूर्य जैसे तुम प्रखर हो। मात्र यह तन नष्ट होगा, तुम अजर हो, तुम अमर हो। शून्यता का ज्ञान हो तुम, पूर्णता का भान हो तुम। विश्व की सबसे पुरातन सभ्यता का मान हो तुम। विश्व की सबसे पुरातन सभ्यता का मान हो तुम। सत्य की शाश्वत ध्वजा तुम, सत्य की शाश्वत ध्वजा तुम। स्वयं की पहचान कर लो। अब समय आया समर का शस्त्र का संधान कर लो। जब दिया तुमने दशमलव, विश्व को तब माप आए। जब दिया तुमने दशमलव, विश्व को तब माप आए। इस धरा से उस गगन की दूरियां तुम नाप आए। विश्व को तुमने सिखाया क्या उचित परिमाण होते। विश्व को तुमने सिखाया क्या उचित परिमाण होते। और तुमने ही दिखाया वृक्ष में भी प्राण होते। शल्य के तुम ही सृजक हो, स्वयं को उपमान कर लो। अब समय आया समर का शस्त्र का संधान कर लो। और पी लिया तुमने जलध को। हमारे यहाँ ऐसी ऐसी विभूतियां हुई है कि जो पूरा समुद्र ही पी गई हैं। सूर्य को मुख में रख लिया है तो पी लिया तुमने जलध को, और रवि मुख में धरा है। पी लिया तुमने जलध को, और रवि मुख में धरा है। जब पड़ी विपदा किसी पर, धर्म को तुमने वरा है। सारथी तुम कृष्ण जैसे, राम के हनुमान हो तुम। सारथी तुम कृष्ण जैसे, राम के हनुमान हो तुम। तुम प्रवर हो इस धरा पर, कीर्ति के प्रतिमान हो तुम। तुम प्रवर हो इस धरा पर, कीर्ति के प्रतिमान हो तुम। पार्थ के गांडीव हो तुम। आदरणीय भाई साहब फिर आए हैं, ये भी समय से निकले थे, बस जाम में फंस गए थे। एक बार बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। पार्थ के गांडीव हो तुम, स्वयं पर अभिमान कर लो। अब समय आया समर का शस्त्र का संधान कर लो। अंतिम बंद पढ़ते हैं इस गीत का के, आर्य यदि जागे नहीं तो इस धरा का नाश होगा। ये मेरा श्राप नहीं है, सिर्फ चेतावनी है कि आर्य यदि जागे नहीं तो इस धरा का नाश होगा। पूज्य रावण हो रहे हैं, राम को वनवास होगा। यदि अभी जागे नहीं तो आज साना कल रहेगा। ये बात मैं इसलिए कहती हूं कि मेरे पास प्रदेश में और केंद्र में जो सत्ता है वो इस समय हम लोगों के लिए बहुत अनुकूल है। तो आर्य यदि जागे नहीं तो इस धरा का नाश होगा। पूज्य रावण हो रहे हैं, राम को वनवास होगा। यदि अभी जागे नहीं तो आज साना कल रहेगा। दुष्ट यदि भागे नहीं तो गंग में भी छल बहेगा। हे महामानव उठो अब,
हे महामानव उठो अब मृत्यु को वरदान कर लो, अब समय आया समर का शस्त्र का संधान कर लो। और अंतिम वचन आपने देते हुए अपना स्थान लेती हूं। स्वागत। जैसा कि मैंने अभी कहा कि उनमें कोई भी हो, भले ही वो शायर हो, कलाकार हो, अभिनेता हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, जो भी हो, सबकी मानसिकता एक जैसी होती है। अभी आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी, कश्मीर फाइल्स। उसमें एक गीत आपने सुना भी होगा, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। सुना है? एक शायर हुआ फैज अहमद फैज, उसने कहा कि सब तख्त उठाए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का। यानी कि उनका एजेंडा अपना पूरा कर रहे थे। हम लोग हो सकता है भटक जाएं, लेकिन वो नहीं भटकते हैं। तो वो कहता है कि हम देखेंगे, और मैं कहती हूं तुम देखोगे, और हम देख चुके हैं। 1400 वर्षों में हमने क्या क्या देखा है वो आपके सामने रखती हूं। आपको तालियां बजाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें आपके रक्त शिराओं में अगर उबलने लगे तो जय श्री राम के उद्घोष के साथ सुनिएगा। ये कविता ऐसे ही सुनी जाती है, सुनिएगा। मैं शुरू करती हूं कि तुम देखोगे, तुम देखोगे, हम देख चुके हैं। हम देख चुके हैं बर्बादी, हम देख चुके हैं बगदादी, हम देख चुके शाहीन बाग और टुकड़ों वाली आजादी। तुम देखोगे, हम देख चुके हैं। हम देख चुके हैं बामियान, हम देख चुके हैं बामियान, हम देख चुके मजहब गंदा, हम देख चुके हैं बामियान, हम देख चुके मजहब गंदा। देखा है जौहर पद्मा का, देखा है जलता नालंदा। तुम देखोगे। एक कल्पना करिए, एक मन में विचार कहीं लाइए कि आपके शरीर पर एक चिंगारी गिरती है, आप तड़प उठते हैं। जब हजारों छतरानियां अग्निकुंड में कूदी होंगी, उनकी क्या स्थिति रही होगी। और उनमें से जाने कितनी गर्भवती रही होंगी, अपने पेट में बच्चे को लेकर जब आग में कूदी होंगी, तो क्या मन स्थिति उनकी रही होगी उस समय। और लोग फिर कहते हैं कि मां पद्मावती को जौहर नहीं करना चाहिए था, बल्कि लड़ना चाहिए था। लड़ी किस लिए नहीं? क्योंकि शवों के साथ बलात्कार करने की मानसिक विकृति केवल इस कौम में पाई जाती है, उसके अलावा किसी में नहीं होती है। तो अपने शरीर को सुरक्षित रखने के लिए वो अग्निकुंड में कूदी थी, ऐसे ही नहीं कूदी। तो हम देख चुके हैं बर्बादी, हम देख चुके हैं बगदादी, हम देख चुके शाहीन बाग और टुकड़ों वाली आजादी। तुम देखोगे, हम देख चुके हैं। हम देख चुके हैं बामियान, हम देख चुके हैं बामियान, हम देख चुके मजहब गंदा। देखा है जौहर पद्मा का, देखा है जलता नालंदा। तुम देखोगे, हम देख चुके हैं। हम देख चुके हैं खिलजी को, हम देख चुके हैं खिलजी को, हम देख चुके हैं अब्दाली, हम देख चुके हैं खिलजी को, हम देख चुके हैं अब्दाली, हम देख चुके तैमूर नंग और देख चुके नोआ खाली। नोआ खाली वो स्थान था जहां दंगों में सनातनी स्त्रियों के स्तन काट दिए गए थे इन काफिरों, इनके जाहिलों के द्वारा। फिर कोई हमसे कहता है कि भारत में हम असुरक्षित महसूस करते हैं, तब बड़ी पीड़ा होती है। तब मैं ये कहती हूँ कि बहुसंख्यक कितना असुरक्षित महसूस करता है। जब आपकी गली मोहल्लों से हम अकेले निकलते हैं, तब हम वो जानते हैं असुरक्षा क्या होती है। आप लोगों ने महसूस किया होगा, जहां पर ऊंचे पजामे आपको 100 की संख्या में दिखाई दे जाए, आप निकल के देखिएगा। केवल हमारे करौली में नववर्ष पर एक जुलूस निकल रहा था, इसमें जय श्री राम के नारे और अपना उत्सव मना रहे थे। उनके ऊपर सुनियोजित ढंग से ऊपर से पत्थर फेंके गए, उनको घेर लिया गया, उनको मार दिया गया। इस तरीके की घटना ये करते हैं, उसके बाद कहते हैं हमें डर लगता है, भारत में हम असुरक्षित हैं। मेरे कासगंज में चंदन गुप्ता नाम का एक बच्चा तिरंगा रैली में शामिल था, और जब वो निकला तो उसको उस मोहल्ले में जाने के बाद गोली मार दी गई। और उसके बाद कोई कहता है कि बहुसंख्यक यहां पर असहिष्णु हो गए हैं। तुम देखोगे, हम देख चुके हैं। हम देख चुके हैं खिलजी को, हम देख चुके हैं अब्दाली, हम देख चुके तैमूर लंग और देख चुके नोआ खाली। तुम देखोगे, हम देख चुके हैं। हम देख चुके औरंगजेब, हम देख चुके औरंगजेब, हमने देखा है अकबर भी। हम देख चुके औरंगजेब, हमने देखा है अकबर भी। और 17 बार जो भाग गया, देखा गौरी का लश्कर भी। तुम देखोगे, हम देख चुके हैं। देखा तदबीरी नारों को, देखा तदबीरी नारों को, देखा तदबीरी नारों को, देखा है अत्याचारों को, देखा तदबीरी नारों को, देखा है अत्याचारों को। हम भुगत चुके भाईचारा, हम देख चुके हत्यारों को। तुम देखोगे, तुम देखोगे, हम देख चुके हैं। देखे कश्मीरी पंडित भी। कश्मीरी पंडित इसलिए क्योंकि उनको कश्मीरी पंडित कहा गया, और सिर्फ इसलिए कहा गया कि सब जानते हैं सनातनी जातियों में बटे हुए हैं। अन्यथा की स्थिति में कश्मीरी पंडित नहीं, कश्मीरी हिंदू थे।
देखे कश्मीरी पंडित भी, देखे कश्मीरी पंडित भी, देखे हैं हिंदू दंडित भी, देखे कश्मीरी पंडित भी, देखे हैं हिंदू दंडित भी, देखे कश्मीरी पंडित भी, देखे हैं हिंदू दंडित भी। हम देश के टुकड़े देख चुके, देखे हैं मंदिर खंडित भी। तुम देखोगे, हम देख चुके हैं। देखी भीड़ उन्मादी भी, देखी भीड़ उन्मादी भी, दुनिया भर की बर्बादी भी, देखी भीड़ उन्मादी भी, दुनिया भर की बर्बादी भी। हम जला गोधरा देख चुके, हम देख चुके जेहादी भी। तुम देखोगे, हम देख चुके हैं, हम देख चुके हैं वहशत को, 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 हम देख चुके हैं दहशत को। दुनिया है जिसको भुगत रही, हम भुगत चुके हैं शरीयत को। शरीयत जिसमें हिंदुओं पर धार्मिक यात्राओं पर जजिया लगा दिया जाता था, हमने वो समय भी देखा है। हम देख चुके हैं दहशत को, हम देख चुके हैं वहशत को। और दुनिया है जिसको भुगत रही, हम भुगत चुके हैं शरीयत को। और अब जितना ज्यादा सोएंगे, अब जितना ज्यादा सोएंगे, हम उतना ज्यादा रोएंगे। सभी को आपको बता रही हूं, सभी हिंदुओं को, कि अब जितना ज्यादा सोएंगे, हम उतना ज्यादा रोएंगे। हम देश तो अपना बांट चुके, सोचो आगे क्या खोएंगे। हम देश तो अपना बांट चुके, सोचो आगे क्या खोएंगे। और अंतिम पंक्तियां पढ़ती हूं इस गीत की, कि जो हमने सरकार चुनी है, पिछली सरकारों में यह भी होता था कि अगर अजान का समय हो गया है तो मंदिरों के घंटों को प्रतिबंधित कर दिया गया था। पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी बाकायदा, कि वो मंदिरों की जो घंटों की ध्वनि है वो उनके कानों तक न पहुंच जाए। लेकिन अब क्या होगा जो हमने चुना है? मैं 6 महीने पहले ही कह के गई थी कि ना गुंडे ना खून खराबा, यूपी में बुलडोजर बाबा। तो अब आप ताली बजा सकते हैं इस बात पे। बुलडोजर बाबा नाम बहुत प्रचलित हुआ, लेकिन आपको जानकर बड़ा हर्ष होगा कि ये सबसे पहले मैंने ही कहा था। उसके बाद बहुत आगे बढ़ा के अब क्या होने वाला है कि मंदिर में घंटे गूंजेंगे, मंदिर में घंटे गूंजेंगे। अब शंखनाद घर घर होगा, मंदिर में घंटे गूंजेंगे। अब शंखनाद घर घर होगा, मंदिर में घंटे गूंजेंगे। अब शंखनाद घर घर होगा। ईंटों के बदले अपना भी आप पत्थर से उत्तर होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मंदिर में घंटे गूंजेंगे, अब शंखनाद घर घर होगा। ईंटों के बदले अपना भी अब पत्थर से उत्तर होगा। और जब हम मानवता छोड़ेंगे, मानवता छोड़नी कैसे है कि 2 रुपए का भी सामान अगर आप विधर्मियों से ले रहे हैं तो आप मानवतावादी हैं। आर्थिक बहिष्कार आपको करना होगा। मेरी गली में ये मैंने करवा दिया, मेरे डर से कोई घुसने नहीं देता है। तो मंदिर में घंटे गूंजेंगे और शंखनाद घर घर होगा। ईंटों के बदले अपना भी अब पत्थर से उत्तर होगा। जब हम मानवता छोड़ेंगे, जब हम मानवता छोड़ेंगे, सबको आपस में जोड़ेंगे। और कोई एक गाल पर मारेगा तो दोनों बाजू तोड़ेंगे। जब वो अपना स्वार्थ विसारेगा, जब अपना स्वार्थ विसारेगा, जब अपना स्वार्थ विसारेगा, जब अपना धर्म पुकारेगा, जब अपना स्वार्थ विसारेगा, जब अपना धर्म पुकारेगा। और हारेगा हर एक जेहादी जब चढ़कर हिंदू मारेगा। अब ज्यादा नहीं विचारेंगे, अब ज्यादा नहीं विचारेंगे, मिलकर श्री राम पुकारेंगे। अब ज्यादा नहीं विचारेंगे, मिलकर श्री राम पुकारेंगे। और छुपे हुए सब गद्दारों को पटक पटक कर मारेंगे। ये मोहल्ला पाकिस्तान से आया है, आनंद नहीं आया है। अपने पर गर्व नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, गर्व हो रहा है तो एक बार बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। और अब ज्यादा नहीं विचारेंगे, मिलकर श्री राम पुकारेंगे। और छुपे हुए सब गद्दारों को पटक पटक कर मारेंगे। और जब अपनी पर आ जाएंगे, जब अपनी पर आ
जाएंगे तब दुनिया पर छा जाएंगे, जब अपनी पर आ जाएंगे तब दुनिया पर छा जाएंगे। फिर गली मोहल्ला की छोड़ो, हर घर भगवा लहराएंगे, हर घर भगवा लहराएंगे। बस 2 मिनट का समय और, कि मानते थे राम ना जो राम को जचे नहीं, मानते थे राम ना जो राम को जचे नहीं, और रामद्रोहियों के राज भी बचे नहीं। कल जिन्हें घमंड था, कल जिन्हें घमंड था, वो खंड खंड हो गए, और काल चक्र यूं चला के जन्म दंड हो गए। और कुछ लोगों का अभी भी कहीं मन में मंसूबे पाले बैठे हैं कि हम भारत के फिर से टुकड़े करा लेंगे। उनको मैं उत्तर देती हूं। और जब अलीगढ़ नुमाइश में मैं कविता पढ़ रही थी, तब एक जिहादी बीच में उठकर बोला कि इस तरीके की कविता नहीं चलेगी, तो मैंने उसको उत्तर दिया था। आप सबकी ओर से अगर उसको उत्तर चला गया हो तो एक बार उद्घोष करिएगा जय वीर बजरंगी का। पढ़ती हूं कि अपना मान नहीं देंगे, अपना मान नहीं देंगे, अपना मान नहीं देंगे, अपनी पहचान नहीं देंगे, अपना मान नहीं देंगे, अपनी पहचान नहीं देंगे, अपने भारत की अंगुल भर भूमि दान नहीं देंगे। और भारत माँ के टुकड़े कर दें, अब वो पापी रहे नहीं, हिंदू फिर से गद्दारों को पाकिस्तान नहीं देंगे। अंतिम पंक्तियां पढ़ते हुए अपना स्थान लेती हूं कि जब मैं इस तरीके की कविता पढ़ती हूं अपने आप पर बहुत गर्व होता है। तब कहती हूं कि इस धरा के धैर्य की अवमानना हो। मेरी मातृभूमि ने जितना कुछ सहन किया है, मैं उसका विरोध करती हूं कि इस धरा के धैर्य की अवमानना हो, इस धरा के धैर्य की अवमानना हो, कायरों की मृत्यु की प्रस्तावना हूं, इस धरा के धैर्य की अवमानना हूं, कायरों की मृत्यु की प्रस्तावना हूं। और गर्विता हूं, गर्विता हूं, गर्विता हूं, रक्त है मेरा सनातन, मैं प्रखर हिंदुत्व की संभावना हूं, मैं प्रखर हिंदुत्व की संभावना। जय श्री राम। आज मेरा मन हुआ था कि मैं कुछ श्रृंगार भी पढ़ूं, लेकिन जो यहाँ पर छवि है मैं उसी के अनुकूल काव्य पाठ करती हूँ। सुनिएगा, बैठिएगा भैया, आपके लिए ही पढ़ती हूँ, विशेष रूप से आपके मन की होंगी। सुनिएगा कि हर दंगे में शामिल क्यों हैं, हर दंगे में शामिल क्यों हैं, हर दंगे में शामिल क्यों हैं, कौम तुम्हारी जाहिल क्यों है। आप समझ रहे हैं किसके लिए बात कर रही हूं? तो हर दंगे में शामिल क्यों है, कौम तुम्हारी जाहिल क्यों है, और माना ये सरकार बुरी है, माना ये सरकार बुरी तो दुनिया भर में मुश्किल क्यों है। और जिनको अपनी ओर उठी हर नजर सवाली लगती है, जिनको अपनी ओर उठी हर नजर सवाली लगती है, और जिन्हें अक्सर खतरे में टोपी जाली लगती है, जिनको अपनी ओर उठी हर नजर सवाली लगती है, और जिन्हें खतरे में अक्सर टोपी जाली लगती है, वो जाकर देखें दुनिया में बाकी देशों में हालत, वो जाकर देखें दुनिया के बाकी देशों में हालत। बाकी देशों में जब जाते हैं तो एयरपोर्ट पे ही चड्डी उतरवा ली जाती है। जो यहाँ के बनते हैं ना कि हम बहुत बड़े पठान सूरमा हैं, मैंने उन पठानों को जहाज के पंखों पर लटकते भागते हुए देखा है। जो कहते हैं ना पठान बहुत योद्धा कौम होती है, उनकी चड्डियां उतरवा जाती हैं अमेरिका में, और जहां उनको सारी सुविधाएं दी जाती हैं वहां उनको डर लगने लगता है। तो जिनको अपनी ओर उठी हर नजर सवाली लगती है, और जिन्हें अक्सर खतरे में टोपी जाली लगती है, वो जाकर देखें दुनिया के बाकी देशों में हालत। सारी दुनिया को उनकी ही कौम बवाली लगती है, सारी दुनिया में उनकी ही। और अब एक नए गीत से आपको जोड़ने का प्रयास करती हूँ। अभी तक नहीं पढ़ा है कहीं मैंने, लेकिन कोशिश करती हूँ। हाँ, वो भी सुनाऊंगी। तो परेशान क्यों, लिफाफा मुझे दिया तो मैं तो पूरा वसूल करके ही जाऊंगी। पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि विपदाओं से हार नहीं मानी जिसने। एक आपको संबल का गीत देती हूँ, एक आपको साहस का गीत देती हूँ कि विपदाओं से हार नहीं मानी जिसने, विपदाओं से हार नहीं मानी जिसने, संत्रासों का भी उपहास उड़ाया है।
विपदाओं से हार नहीं मानी जिसने, संतरासों का भी उपहास उड़ाया है। वाह। विपदाओं से हार नहीं मानी जिसने, संतरासों का भी उपहास उड़ाया है। ठहर गया जो वो मैला हो जाएगा, क्या बात। ठहर गया जो वो मैला हो जाएगा, रुका नहीं उसने इतिहास बनाया। बहुत अच्छा, बहुत शिक्षाप्रद। विपदाओं से हार नहीं मानी जिसने, संतरासों का भी उपहास उड़ाया है। ठहर गया जो वो मैला हो जाएगा, रुका नहीं उसने इतिहास बनाया है। और कुछ बातों को देखिएगा कि हम आज 70 साल बाद समझ पाए हैं कि चरखे से आज़ादी नहीं आई थी। जो हमारे योद्धा लड़े थे, जिन्होंने सीने पर गोलियां खाई थी, जिन्होंने सर पे लाठियां खाई थी, जिन्होंने फांसी के फंदों को चूमा था, उनकी बदौलत हम आज आज़ाद हैं। लेकिन कितने वर्षों तक हम चरखे को पूजते रहे। तो कुछ बातों का मिथ्य जगत में पूजित है, कुछ बातों का मिथ्य जगत में पूजित है, कुछ बातों का सत्य सदा ही हारेगा। कुछ बातों का मिथ्य जगत में पूजित है, कुछ बातों का सत्य सदा ही हारेगा। कुछ बातों से मन भी शंकित होता है, कुछ बातों को विश्व नहीं स्वीकारेगा। कुछ बातों से मन भी शंकित होता है, कुछ बातों को सत्य सदा ही हारेगा। कुछ बातों से मन भी शंकित होता है, कुछ बातों को विश्व नहीं स्वीकारेगा। मत सोचो ये जग वाले क्या सोचेंगे, मत सोचो ये जग वाले क्या सोचेंगे, जग ने प्रभु को भी वनवास कराया है। मत सोचो ये जग वाले क्या सोचेंगे। कुछ बातों का मिथ्य जगत में पूजित है, कुछ बातों का सत्य सदा ही हारेगा। कुछ बातों से मन भी शंकित होता है, कुछ बातों को विश्व नहीं स्वीकारेगा। मत सोचो ये जग वाले क्या सोचेंगे, मत सोचो ये जग वाले क्या सोचेंगे, जग ने प्रभु को भी वनवास कराया है। ठहर गया जो वो मैला हो जाएगा, रुका नहीं उसने इतिहास बनाया है। और कहीं लगे कि हमारे संबंधी हमसे छूट गए हैं। कई बार ऐसा होता है जब हम सत्य की राह पर चलते हैं तो हमारे अपने साथ छोड़ देते हैं। तो आपको निराश नहीं होना है। सुनिएगा कि लूट गए उन पणबंधों की क्या चिंता, लूट गए उन पणबंधों का क्या रोना, छूट गए उन संबंधों का क्या रोना। लूट गए उन पणबंधों का क्या रोना, छूट गए उन संबंधों का क्या रोना। सभी अकेले आए आकर जाएंगे, टूट गए उन अनुबंधों का क्या रोना। ब्रह्म सत्य है तुम भी एक दिन जाओगे, ब्रह्म सत्य है तुम भी एक दिन जाओगे। इस जग में मिथ्या आवास सजाया है, ठहर गया जो वो मैला हो जाएगा, रुका नहीं उसने इतिहास बनाया। क्या बात है, बहुत खूबी। मैं जो वो कविताएं पढ़ती हूँ ना आग वाली, वो इसलिए पढ़ती हूँ कि आप जागृत उसी पे होते हैं। जब साहित्यिक गीत पढ़ती हूँ तो इसलिए पढ़ती हूँ कि आपको पता रहे कि मैंने 10 विषयों में MA किया है। तो आप ये मत समझिएगा कवित्री खड़ी है सामने तो सिर्फ आग लगाने के लिए खड़ी है। आपको साहित्य भी बहुत श्रेष्ठ। मेरा कोई भी गीत, मेरा कोई भी छंद कहीं मात्राओं से बहर से खारिज नहीं होता है। मैं जो भी पढ़ती हूँ पूरा बहर में होता है, मात्राओं में होता है। तो ठहर गया जो वो मैला हो जाएगा, रुका नहीं उसने इतिहास बनाया है। जब तक जीवन है तब तक है उत्कंठा, जब तक जीवन है तब तक है उत्कंठा, जब तक अंतिम श्वास बची जिज्ञासा है। जब तक जीवन है तब तक है उत्कंठा, जब तक अंतिम श्वास बची जिज्ञासा है। गहरे में जाते ही बाहर है आना,
गहरे में जाते ही बाहर है आना, बाहर आकर मन जन्मों से प्यासा है। गहरे में जाते ही बाहर है आना, बाहर आकर मन जन्मों से प्यासा है। पापों की गठरी को ढोते फिरते हो, पापों की गठरी को ढोते फिरते हो, जीवन में कैसा अपग्रास लगाया है। ठहर गया जो वो मैला हो जाएगा, रुका नहीं उसने इतिहास बनाया है। बहुत खूब, बहुत खूब, लाजवाब। और कहीं अपने आप पर गर्व हो। जब आपको लगे कि नहीं हमारे सामने संकट बहुत बड़ा है, तब याद करिएगा कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या किया है। आपको याद कराती हूँ, सुनिए भैया, आपके लिए ही पढ़ रही हूँ, अगली बार से पेमेंट डबल कर लूंगी। सुनिएगा कि ठहर गया जो वो मैला हो जाएगा, रुका नहीं उसने इतिहास बनाया है। कभी धार रोकी गंगा की तीरों से हमने, कभी धार रोकी गंगा की तीरों से, सेतु बनाकर हमने सागर पार किया। कभी धार रोकी गंगा की तीरों से, सेतु बनाकर हमने सागर पार किया। करी अस्थियां दान तभी तो वज्र बना, करी अस्थियां दान तभी तो वज्र बना, हमने जाने कितनों का उद्धार किया। कभी धार रोकी गंगा की तीरों से, सेतु बनाकर हमने सागर पार किया। करी अस्थियां दान तभी तो वज्र बना, हमने जाने कितनों का उद्धार किया। दे आए हैं अभयदान हम देवों को, दे आए हैं अभयदान हम देवों को, नहीं कभी हमने मधुमास मनाया है। ठहर गया जो वो मैला हो जाएगा, रुका नहीं उसने इतिहास बनाया है। ठहर गया जो वो मैला हो जाएगा, रुका नहीं उसने इतिहास बनाया है। और वो गीत मुझे भैया याद, मैं देखती हूँ, जितना याद है उतना सुना दो। ठीक है, मैं देखती हूँ। वो जिन्हें संदेह है अपनी विजय पर, वो जिन्हें संदेह है अपनी विजय पर, वो जिन्हें संदेह है अपनी विजय पर, है उचित अपने अभी हथियार रख दें। आप जब रण क्षेत्र में हैं, पहुंच गए हैं, तब आपके पास विकल्प नहीं है। पहले ही आपको अगर कहीं मन में भ्रम है तो पहले ही हथियार रख दीजिए कि वो जिन्हें संदेह है अपनी विजय पर, वो जिन्हें संदेह है अपनी विजय पर, है उचित अपने अभी हथियार रख दें। मान बैठे हैं पराजित जो स्वयं को, मान बैठे हैं पराजित जो स्वयं को, है उचित अपने सभी अधिकार रख दें। वाह, क्या है उचित अपने सभी अधिकार रख दें। क्योंकि जो बहुत प्रेरणादायक पराजय प्राप्त करता है उसके अधिकार भी समाप्त हो जाते हैं। तो वो जिन्हें संदेह है अपनी विजय पर, हो चुका है नाद जब रण में विजय का, हो चुका है नाद जब रण में विजय का, और जब लहरा रही अपनी ध्वजाएं, हो चुका है नाद जब रण में विजय का, और जब लहरा रही अपनी ध्वजाएं। कायरों की भांत तुम जड़ बन खड़े क्यों, कायरों की भांत तुम जड़ बन खड़े क्यों, अब रहे जब तक रुधिर मारे भुजाएं। युद्ध है तो युद्ध में सब कुछ सही है, वाह, युद्ध है तो युद्ध में सब कुछ सही है, युद्ध है तो युद्ध में सब कुछ सही है उचित अपने सभी उपकार रख दें, है उचित अपने सभी उपकार रख दें। वो जिन्हें संदेह है अपनी विजय पर, पूजते हैं वीर जिसको प्राण देकर,
पूजते हैं वीर जिसको प्राण देकर, पर्व है उल्लास का ये रण नहीं है। पूजते हैं वीर जिसको प्राण देकर, पर्व है उल्लास का ये रण नहीं है बड़े वो भाग्यशाली जो समर में, है बड़े वो भाग्यशाली जो समर में, लिख रहे इतिहास भय का क्षण नहीं है, लिख रहे इतिहास भय का क्षण नहीं है। कामनाओं के सभी अब त्याग चिंतन, क्या बात, कामनाओं के सभी अब त्याग चिंतन, कामनाओं के सभी अब त्याग चिंतन, है उचित अपने सभी अभिसार रख दें। वाह, मान वाह। बैठे हैं पराजित जो स्वयं को। अंतिम बंद पढ़ती हूँ इस गीत का कि ये तरुणता का नहीं क्षण युद्ध है ये। जी, युद्ध के समय कोई भी बचकानी बात नहीं होती, हम बचपना नहीं कर सकते हैं। है ये तरुणता का नहीं क्षण युद्ध है ये, बन गरुण तुम अब अरुण का हाथ थामो। ये तरुणता का नहीं क्षण युद्ध है ये, बन गरुण तुम अब अरुण का हाथ थामो। ये करुणता का नहीं रण क्रुद्ध है ये, बन अरुण तुम अब धरुण की नाथ थामो। लक्ष्य केवल जीत है इतना विदित हो, लक्ष्य केवल जीत है इतना विदित हो, है उचित अपने सभी व्यवहार रख दे, है उचित अपने सभी बहुत अच्छा व्यवहार बहन, रख बहुत अच्छा गीत। मैंने इस बंद में वो बात कहने का प्रयास किया है कि जो प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब आप युद्ध क्षेत्र में हैं तो आपके व्यवहार, आपके रिश्तेदार, आपके नातेदार सब एक तरफ हैं, क्योंकि आप जब धर्म का युद्ध लड़ रहे होते हैं तो सामने आपका पिता हो, भाई हो, जो भी हो, अगर अधर्म के साथ है तो आपका शत्रु है। तो इसलिए सारे व्यवहार रखने हैं। अब यहीं पर अंत करती हूँ, एक गजल पढ़ देती हूँ। आज मेरा मन है, अगर आप लोग सुनना चाहें तो बताइए, सुनना चाहते हैं तो पढ़ती हूँ। स्वागत है दीदी। एक मुक्तक से बात शुरू करती हूँ भैया। गजल के तो एक शेर हैं कि न कोई एहसान न कोई परवाह। मेरा आत्मविश्वास, मेरे अपने आप पे गर्व गजलों में भी बरकरार रहता है जितना मुझे गीतों में रहता है कि न कोई एहसान न कोई परवाह, किसी का कोई असर नहीं है। न कोई एहसान न कोई परवाह, किसी का कोई असर नहीं है। न कोई एहसान न कोई परवाह, किसी का कोई असर नहीं है। मैं अपनी शर्तों पे जी रही हूँ, मेरा कोई हम सफर नहीं है। मैं खुद गिरी हूँ, मैं खुद उठी हूँ, मैं खुद गिरी हूँ, मैं खुद उठी हूँ, मैं खुद गिरी हूँ, मैं खुद उठी हूँ। लड़ी भी तन्हा ज़माने भर से, मैं खुद गिरी हूँ, मैं खुद उठी हूँ। लड़ी भी तन्हा ज़माने भर से, मैं अपनी शर्तों पे जी रही हूँ, मैं अपनी शर्तों पे जी रही हूँ। मुझे जहाँ की फिक्र नहीं है। न कोई वाह, जिंदाबाद। न कोई परवाह, किसी का कोई असर नहीं है। एक गजल की दो शेर और पढ़ती हूँ कि वफा की राहों में चोट खाकर मैं खुद ही गिर कर संभल रही हूँ। ये मैं इसलिए पढ़ रही हूँ मोहब्बत वाली बात कि मेरी यहाँ बहन मोनिका बैठी हैं, बहुत गजल के पार थी। मेरे भाई यहाँ बैठे हुए हैं, दोनों बहनें बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, बहुमुखी प्रतिभा। और मैं इसलिए बता दूं कि मैं भी गजल पढ़ लेती हूँ, इसलिए थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैं भी मतलब श्रृंगार मेरे अंदर भी है। वो अलग बात है कि मैं आग लेके घूमती हूँ, पेट्रोल और माचिस साथ लेके चलती हूँ, लेकिन कहीं थोड़ा सा मतलब ये भी स्पीच भी बहुत अच्छी देती हैं। हाँ, वो तो
दरअसल भैया को तो डर भी लगा रहता है, मुझसे कुछ पूछ रहे थे कि दीदी थोड़ा हल्का कर लोगी। मैंने कहा नहीं भैया, हल्के से कह दिया हल्का, लेकिन पड़ती भारी हूँ मैं। चलिए। वफा की राहों में चोट खाकर मैं खुद ही गिर कर संभल रही हूँ। वफा की राहों में चोट खाकर मैं खुद ही गिर कर संभल रही हूँ। बदल चुका है बहुत ज़माना, बदल चुका है बहुत ज़माना, मैं खुद को भी अब बदल रही हूँ। बदल चुका है। और एक बहुत कहीं खुददारी का शेर है, सुनिएगा कि तुम्हें मुबारक तुम्हारी खुशियाँ, मेरी बहनों को समर्पित हैं कि तुम्हें मुबारक तुम्हारी खुशियाँ, मुझे गमों की कबूल हसरत। तुम्हें मुबारक तुम्हारी खुशियाँ, मुझे गमों की कबूल हसरत। फितूर तुमको चराग हो तुम, फितूर तुमको चराग हो तुम, गुरूर मुझको मैं जल रही हूँ। वफा की राहों मैं चोट खाकर मैं खुद ही गिर कर संभल रही हूँ। और एक शेर पढ़ती हूँ कि जब हम प्रेम करते हैं, आप सभी ने इसको महसूस किया होगा कि प्रेम में जब हम अकेले होते हैं तब ज़्यादा पीड़ा होती है, और अक्सर हम जो होते हैं रात्रि के समय अकेले होते हैं। तो एक शेर हुआ है, पढ़िए सुनिएगा कि न सोया होगा मुझे यकीन है, जिससे आप प्रेम करते हैं, कि न सोया होगा मुझे यकीन है, ये दर्द केवल यही नहीं है। न सोया होगा मुझे यकीन है, ये दर्द केवल यही नहीं है। तड़पता होगा वहाँ वो तन्हा, तड़पता होगा वहाँ वो तन्हा, यहाँ मैं करवट बदल रही हूँ। वफा की राहों मैं चोट खाकर मैं खुद ही गिर कर संभल रही हूँ। और आखिरी शेर इस गज़ल का है। अक्सर मुझसे कहते हैं, जैसे मैं कविता पढ़ती हूँ वैसे ही अपने जीवन में भी हूँ, कि मुझे जो बुरा लगता है मैं फटाक से बोलती हूँ, मुंह पे बोलती हूँ। तो लोग मुझसे कहते हैं कि मतलब बहुत अहंकारी है या बहुत गलत बोलती है। तो मैं एक शेर उसके लिए है कि मुझे सिखाते हैं जो सलीका, मुझे सिखाते हैं जो सलीका, वो लोग मेरा जवाब सुन लें। मुझे सिखाते हैं जो सलीका, वो लोग मेरा जवाब सुन लें। भरी है सबने जो आग मुझ में, भरी है सबने जो आग मुझ में, मैं आग वो ही उगल रही हूँ। वफा की राहों मैं चोट खाकर मैं खुद ही गिर कर संभल रही हूँ। और आखिरी, अब बहुत मैंने खून पी लिया आप लोगों का, मैं बढ़ गया। अच्छा, ऐसे मत कहो, पता है कवियों को तारीफ इतनी पसंद होती है, घंटे भर और पढ़ जाएंगे खड़े होके। चलिए आखिरी पढ़ते हैं और बस महफिल का समापन करते हैं यहीं से कि तुम्हारी महफिल से जा रहे हैं, तुम्हारी महफिल से जा रहे हैं, न जाने फिर हम कहाँ मिलेंगे। यही मिलेंगे। तुम्हारी महफिल से जा रहे हैं, न जाने फिर हम कहाँ मिलेंगे। तुम्हारी महफिल से जा रहे हैं, न जाने फिर हम कहाँ मिलेंगे। हमारे जख्मों के देख लेना, हमारे जख्मों के देख लेना, तुम्हारे दिल पर निशान मिलेंगे। तुम्हारी महफिल से जा रहे हैं, न जाने फिर। अभी तो जाते हो दूर हमसे, अभी तो जाते हो दूर हमसे, मगर हमेशा ये याद रखना। अभी तो जाते हो दूर हमसे, मगर हमेशा ये याद रखना। जहाँ भी जाओगे इस जहाँ में सनम, तुम्हें हम वहाँ मिलेंगे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद।
आखिरी शेर पढ़ती हूँ इसका, कि जब कभी मैं ये ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे याद किया जाए अगले जन्म में, जब मैं जन्म लूँ तो मेरा अगर नाम हो तो पूरे सम्मान के साथ हो, जैसे राधा और कृष्ण का है। प्रेम ऐसा हो जिसमें कहीं भी अगर मैं श्रृंगार पढ़ती हूँ तो मेरे पिता और मेरे भाई सामने बैठे हो तो उसको मुझे पढ़ने में झिझक न लगे, तब तो वो श्रृंगार है। अन्यथा की स्थिति में उसको अश्लीलता मानती हूँ। तो मैं इस प्रेम को पढ़ती हूँ। सुनिएगा कि मेरा अगर पुनर्जन्म हो तो मेरा नाम किस तरीके से लिया जाए। सुनिएगा कि हमारे चर्चे जहान भर में, हमारे चर्चे जहान भर में कुछ इस तरह से मशहूर होंगे, हमारे चर्चे जहान भर में कुछ इस तरह से मशहूर होंगे। कभी दोबारा जहां में आना, कभी दोबारा जहां में आना, हमारे किस्से जवां मिलेंगे तुम्हारी महफिल। मोनिका जी, ये बजरंग दल वाले श्रृंगार भी बड़े मन से सुनते हैं, देखो हैं एकदम से लठिया भूल गए इस समय ये लोग। चलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये बाद वाला सब भूल जाना, पहले ही वाला ओरिजिनल था, वही याद रखना है। जागृत हिंदू, सुरक्षित भारत। जय श्री राम। जय